हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने ऑलरेडी परसेंटेज कवर करा चुका हूं और प्रॉफिट एंड लॉस में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो करा चुका हूं। आज उसका थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आई बटन पे जाके भी चेक कर सकते हैं और सीधे सीधे आप हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। ये मैंने एफकेट के लिए एक सिलेबस कंप्लीट कराया था। टाइम एंड वर्क की कंप्लीट सीरीज़ करा चुका हूँ मैं एसएससी सीजीएल मेंस तक के लिए। आप वो जाके भी देख सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग की कुछ वीडियो आपके एनटीपीसी में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड में करा देता हूँ। प्रॉफिट और लॉस मैंने एफकेट के लिए भी करा दिया है। बहुत सारे चैप्टर मैंने अलग अलग कोर्स के लिए डिज़ाइन कराए हैं और एक बेसिक कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है मैं उसका लिंक भी आपको आई बटन पे जाके दे दूँगा। ठीक है, या फिर आप एंड में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसको ज़रूर देखा करो। बेसिक कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। पहले क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, पढ़िए एक एक साथ करके। क्वेश्चन आपके सामने आ ही चुका है। 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे वह कितने रुपए में बेचे। अब देखो, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी आर्टिकल का 100% जो होता है वो सीपी होता है। अब आपको पता है कि 240 रुपये में उस वस्तु को बेचा है और हमें 10% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है और कितने पर, 90% पर। तो मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो 90% की गिवन है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि 20% लाभ पर उस वस्तु को बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी मुझसे 120% की वैल्यू पूछी है। आपको ये बात मैं बता भी चुका था कि जो वैल्यू गिवन है उससे भाग कर दो और जो वैल्यू आपको पूछी जा रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस ख़त्म कहानी। इतना सा था ये क्वेश्चन। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4:3। 3 से 80, 8 चौके 20, 320 आंसर आ जाएगा। यानी ये वो वैल्यू है, इतने पर बेचने पर उससे 20% का प्रॉफिट होगा। इतना सही था, बट मैं फिर भी आपको वही एक कंसेप्ट के साथ बताना चाहता हूँ हर चीज़ को। तो उसमें क्या है, मैं हटा नहीं रहा। आपको पता है कि 90% की जो वैल्यू है वो गिवन है, वो 240 दे रखी है। ठीक है, आपको 100% निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो 120% चाहिए। सेलिंग प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस ही चाहिए। ये बात पहली वीडियो से ही बता रहा हूँ, तो आप सीधे सीधे 120% की वैल्यू निकाल दें। ये कितना हो जाएगा, 240/90। ये 1% की निकल आई और आपने 120 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120% की निकल आई। आंसर आ जाएगा 320। ठीक है जी, नोट कर लो इसे। चलिए, ये नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है। अब 20% हानि पर बेचने का मतलब है कि उसने आपको 80% की वैल्यू दे रखी है, जो कितने के बराबर है, 480 के बराबर है। तो आप सीधे सीधे 480 जो गिवन है उससे आप डिवाइड करोगे, यानी 80% की वैल्यू से गिवन थी। आपसे क्या पूछा है, 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, तो 120% की वैल्यू पूछी है। जो पूछता है उससे हम क्या कर देते हैं, गुणा, तो 120%। अब आपको देखोगे तो ये फिर से 3/2 आ गया। 2 से तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का इतना सा आंसर था। बट आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट इस दिक्कत का सामना करे, तो भैया आप निकाल लो एक्स का, यानी 80% की जो वैल्यू थी वो कितने के बराबर थी, 480 के। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 480/80। और आपको अगर 120% चाहिए ना, क्योंकि 20% प्रॉफिट पर आप बेचना चाहते हो, तो 120% की जो वैल्यू आ जाएगी 480/80 × 100%। ठीक है, और ये जो आंसर आ जाएगा ये 720 रुपये आएगा। यही उसका नया सेलिंग प्राइस होगा जो 20% प्रॉफिट पर उसे दिखाई देगा। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक। चलिए, आप देखो, मैं अपनी स्पीड से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरी हर व्यक्ति की अपना एक स्पीड होती है, अपनी एक। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड फास्ट चल रही है तो आप
आपके पास यूट्यूब में एक फ़ीचर होता है कि आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, तो आप उसे कम पे ले जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो इसे 2x कर लीजिएगा, 1.5x कर लीजिएगा, 1.25x कर लीजिए, जैसा आपका मन करे उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब देखो ये है तो वही लाभ और हानि से अभी जैसा पहला क्वेश्चन कराया है, बट उसका टाइप सेकंड टाइप है। आप ना हमेशा परसेंटेज पे काम करो। मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, मेरा तो सीधे सीधे मैं आपको बताऊँ, आप लिख सकते हो कि 10% की वैल्यू 5 दे रखी है तो एक जीरो इधर बढ़ा दो, 100% की वैल्यू 50 आ जाएगी, यही आपका आंसर है। बट मैं अभी इस बात पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट आपको तरीके की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका एक कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं। बात ध्यान से समझो, पहले कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को 5% लॉस पर बेच रहा है। 5% लॉस पर बेचने का मतलब है कि अगर उस वस्तु का CP 100% हुआ तो वो 95% में बेची जा रही है पहले, फिर इसके बाद में वो 5% प्रॉफिट कमाता है, तो इसका मतलब फिर वो 105 रुपये 105% में बेच रहा है। याद रखें कि ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपसे जब तक आपका काम परसेंटेज से चल सके तो अब तक आप एग्जैक्ट वैल्यू को सामने ना लाओ, परसेंटेज के साथ खेलना सीखो। उसके बाद में अब आपको पता है वो कह रहा है कि 5 रुपये अधिक मिलता, यहाँ से यहाँ आप देखोगे कितना परसेंट अधिक मिल रहा है, यहाँ से यहाँ आप देखोगे कि तो उसे 10% अधिक मिल रहा है और इस 10% की वैल्यू ही 5 रुपये के बराबर है। तो आपको तो उस वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए था और क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का होता है 100%। तो भाई 100% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपये। एक जीरो आपने इधर बढ़ा दी, एक उधर बढ़ा दी, ख़त्म कहानी। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसे भी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या कहना चाहता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 51 रुपये 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप एक बात सोचो, फिर से वही परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे तो 12.5% लॉस पर बेच रहा है। अच्छा, उसी क्वेश्चन को मैं अगर आप एक और तरीके से देखना चाहते तो उससे भी कर सकते थे। मैं यहाँ वो फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये है आपका CP। चलो पहले वाले क्वेश्चन के लिए पहले डिज़ाइन कर देता हूँ। उसने पहले 5% लॉस पे बेचा था किसी वस्तु को 5% प्रॉफिट पर, तो यहाँ से यहाँ 5% चल के आया तो उसे CP मिला, और CP का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और अब इस 5% पर आगे जाएगा तो फिर और 5% बढ़ जाएगा, तो वो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना चला, वो 10% चला, और इस 10% में ही वो कितने रुपए चला था, 5 रुपये। तो 100% की जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, एक जीरो और बढ़ा दोगे तो 50। ये बात आपने पिछले क्वेश्चन के लिए देखी थी। चलो अभी इस क्वेश्चन के लिए आप अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 12.5%। ये CP है, 12.5% लॉस पर उसने बेचा है, तो यानी वो CP से 12.5% पीछे है। अब वो क्या चाहता है, इसे 6% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, तो 6% प्रॉफिट पर उसे और आगे जाना पड़ेगा। तो उसका जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो आपको हो गया कि सर 18.5% का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 12.5 ये हो गया और 6 ये हो गया, तो 18.5% का डिफरेंस हो गया। अब उसने इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 51 रुपये और 80 पैसे, 51 रुपये 80 पैसे। ये जो डिफरेंस है ये 51 रुपये 80 पैसे के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 18 दूनी 26 और 1 37, 37/2 करोगे तो इसकी वैल्यू है 51.80। इसमें हल्की सी कैलकुलेशन है, आप इसे कैलकुलेट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसको देखोगे आगे क्वेश्चन को, तो 1% की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, 51.8 से का मल्टीप्लाई
ये वैल्यू नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 37 करोगे, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ से आप इसको देखोगे तो 37 से तो 1 टाइम जाएगा और आप सीधे सीधे देखोगे 7 से कितनी बार जा रहा है, 7 चौके 28, तो 14 टाइम्स यानी 1.4 टाइम्स इंटू 2 यानी 2.8 टाइम्स जा रहा है एक यूनिट की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो एक पॉइंट से तो जीरो हट जाएगी, एक पॉइंट और बढ़ जाएगा यानी 280 रुपये, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपये था। तो देखो ऐसी कैलकुलेशन को आप डिवाइड करके देखोगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन आप सीधे सीधे ऐसे करके देखोगे ये 1 टाइम तो पहले जा रहा है, पॉइंट लगना ही है, ये आपको पता है। और लास्ट वाली यूनिट से यूनिट प्लेस को चेक करो कितनी बार जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप आसानी से कर पाओगे। 280 ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ ये तो नोट हो गया होगा, ठीक है। चलो जब ये नेट हो गया तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगे। बशर्ते क्या है ना, हमें एक डेडिकेशन की ज़रूरत है कि हम डेडिकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं। आपके पास कोई भी दिक्कत आए कमेंट करो, आपको ज़रूर, मैं ये नहीं कहता कि उसी दिन आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ज़रूर मिल जाएगा। चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। अब एक बात समझिए, थोड़ा देखो कंसेप्ट वाइज ज़्यादा चलना चाहिए, उससे क्या होता है ना, उससे हमारी समझ में ज़्यादा बेहतर आता है और हम कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन में कैसा भी घुमाव करता है वो हमारी समझ में आता रहता है। देखो ये है हमारा सीपी, मैंने बताया सीपी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अब उसने 50 रुपये में बेचा तो उसे कुछ रुपए का लॉस हुआ और उसे 70 रुपये में बेचा तो उतने ही रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप एक बात देखोगे कि यहाँ से जो डिस्टेंस ये होगी इस लाइन पर वही ये होगी, क्योंकि लॉस बराबर प्रॉफिट के है। तो 2x यहाँ से और यहाँ तक का गैप कितना हो गया 2x, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया 20 रुपीज़, यानी 50 और 70 का डिफरेंस कितना हुआ 20। और इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक x के मामले में देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक x चला और आगे तक x चला, तो ये हो गया 2x का डिफरेंस जो 20 के बराबर है। x इक्वल टू कितना आ गया 10, तो CP कितना आ जाएगा भाई, इसमें जब जोड़ दोगे x को तभी तो CP आएगा, तो जो CP आएगा वो x ज़्यादा होगा यानी 60 होगा। अब वो ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो भाई CP 60 है, SP आपका 70 है, तो प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये का 60 पर इंटू 100%। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो 1/6 की वैल्यू आपको पता है 16 2/3% प्रॉफिट होता है, ठीक है। आप इसको चाहते तो आप सीधे सीधे एकदम मतलब वही जो शॉर्ट बोलते हैं ना कि शॉर्ट, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं गया, जस्ट थिंकिंग थी। अगर आप सोचते कि 50 प्लस के 70 डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपका आ जाएगा 60 ही हो गया CP, लेकिन ये तो इक्वल था। अब आपसे कहता कि साहब जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे दुगना हानि हो रही है, ऐसी सिचुएशन में क्या करते आप, तो गलत हो जाता आंसर। कंसेप्ट आपका डेवलप होना चाहिए। तो हालांकि जब आपको इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस की बात हो तो आप इसे अपने शॉर्ट ट्रिक मान के CP निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, CP आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो हटा देता हूं इस क्वेश्चन को, यहां तक नोट हो गया होगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे A एक वस्तु को B को 10% लाभ पर बेचता है, तो B पुनः उसे A को 10% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे का क्या परिणाम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने ऐसा ही इस सीरीज में, ये आने का मैं नहीं कहता कि NTPC में आए या ना आए, बट बहुत छोटा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लो। आपने देखा कि एक दुकानदार ने अगर A के पास जो कीमत थी उस वस्तु की सपोज 100 रुपये थी, तो उसने इसे निवेश करके A को दिया, B को दे दिया 110 रुपये में, 10% प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब बी ने क्या किया कि इसे फिर एक को रिटर्न किया और 10% लॉस ली में, 10% लॉस में। अब आपको पता है, देखो आप इतने समय से पढ़ रहे हो, प्रॉफिट लॉस भी आपने पढ़ लिया है, इससे पहले परसेंटेज भी पढ़ लिया है, तो मैं ये बात तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई सीधी सीधी सी बात ये है कि 110 का 10% 11 रुपये होता है, आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 99 रुपये, या फिर 110 का आप सीधे सीधे 90% निकालोगे तब भी आपको कितना मिलेगा 99। तो उसने इसे कितने रुपए में बेच दी, बी ने ए को, ये ए है ये बी है, बी ने ए को वापस 99 रुपए में बेच दिया, तो ए को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ है ए को, प्रॉफिट हुआ है भाई, उसने तो 100 रुपये निवेश किए, 110 यहाँ मिल गए, 99 यहाँ मिल गए, यानी इतने उसने वापस कर दिए। बी ने ए को 110 रुपये दिए और ए ने फिर उसको 99 रुपये वापस कर दिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 110 माइनस के 99, 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ए ने कितना निवेश किया था 100 पर, तो आप कह सकते हो कि 11 आउट ऑफ 100 क्या होता है, फिर आप कह सकते हो सीधे सीधे 11% का उसे प्रॉफिट हुआ है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आपके में आ गया होगा, नहीं आया तो देखो ए ने अपना निवेश तो 100 रुपये का किया था, जो किया वो ठीक है ए का। अब ए ने बी को जो उस सामान को दिया था तो 110 रुपये में दिया, और बी ने फिर उसे 99 रुपये में ए को वापस कर दिया, तो अब 110 रुपये जो ए ने लिए थे पहले, उसमें से 99 रुपये फिर से बी को वापस कर दिए। सामान खरीदेगा तो देगा ना, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 11 का। अब ये बात 100 पर थी तो 11% का प्रॉफिट हुआ ए को। ये था इस क्वेश्चन का मकसद। आगे देखो एक क्वेश्चन और डाला है इसी सीरीज में मैंने, ऐसा थोड़ा सा और अच्छा है वो, लेकिन वो आएगा आगे, इस क्रम में तो नहीं है, इसी सीरीज में आ जाएगा, घबराए ना, ठीक है। चलो अब देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ हो जाता है, यानी पहले जो हानि हो रही थी फिर वो लाभ में बदल जाएगी। तो वस्तु का प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, यानी उससे लॉस कितने % का हो रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, जो 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं ये चारों के चारों आपके हानि % हैं, इनिशियल वाले। मैं ऑप्शन फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 26 2/3%, दूसरा है आपका 33%, सी है आपका 33 1/3%, और डी है आपका 34%। ठीक है, तो भाई अब एक बात समझना, देखो आपने इनमें से कौन सा परसेंटेज पढ़ रखा है, कौन से परसेंटेज का फ्रैक्शन पढ़ रखा है। ये बात मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आपने जो फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है उस पर काम करना आसान होगा। तो मैं आपको बताऊं तो आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि इसकी वैल्यू 1/3 होती है, पढ़ रखी है ना। तो आप सबसे पहले इसी ऑप्शन को उठा लो। मैं ज़रूरी नहीं कहता कि ये आंसर होगा, नहीं, लेकिन जो आपने ऑप्शन पढ़ रखा है तो उसके लिए आपको काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, इतने % का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये सीपी है तो ये उसका लॉस होगा। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने उठाया। आप देखोगे कि 3 रुपए के सीपी पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 2 रुपए। आपसे कह रहा है कि एसपी को डबल कर दो, डबल ऑफ एसपी जब आप करोगे, डबल ऑफ एसपी करोगे तो ये कितना हो गया 4। सीपी अभी मैंने जो आपने लिख रखा है वही रहेगा, वो कितना है 3। तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, प्रॉफिट अब 1/3 का हो गया, तो प्रॉफिट बराबर आ गया 33 1/3%। यही आपसे कहना चाह रहा था, तो यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अब आप एक बार फिर से समझो कि वो क्या कहना चाह रहा था, कि अगर मैं सीपी को डबल कर देता हूं तो पहले मुझे जितना लॉस हो रहा है उसका जस्ट डबल प्रॉफिट हो, उसका उतना ही वो जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि पहले 33 1/3% का लॉस था और आपने एसपी को डबल किया तो जो लॉस था वो सीधे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। पहले 1 रुपए का लॉस था 3 पर,
अब 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे। तो यही तो आपसे पूछना चाह रहा था। तो ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, नोट हो गया तो ऐसे शानदार अब देखो आपको, आप ये कहो कि सर कोई दूसरा ऑप्शन भी तो लेके दिखाओ मुझे। चलो आपकी मान लेते हैं 33% को भी उठा लेते हैं। अब इसका क्या होगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा एक दो ऑप्शन बताने से समझ में आ जाएगा। तो 33/100 यानी ये आपका सीपी हुआ, तो ये आपका लॉस होगा। तो एसपी कितना हो जाएगा 67। ठीक है, अब आप एसपी का डबल करो। ठीक है, और एसपी का डबल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 134। अब आप देखोगे कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 पर 34 यानी 34% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि लॉस कितने परसेंट का हो रहा था 33 का। तो बराबर नहीं है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई। ऐसे ही आप कोई और ऑप्शन भी उठाओगे तब भी आपकी बात बन जाएगी, लेकिन आप सबसे पहले वो ऑप्शन उठाएं जो आपके लिए ज़्यादा आसान लग रहा है, और ज़्यादा आसान वो वैल्यू होती है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी पर बेच देता है और वह इस साइकिल पर 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य क्या था, यानी ए ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। ये आपसे सीधी सी बात पूछ रहा है। ये भी सक्सेसिव वाला केस है। आपको मैं बता दूं 20 और 25% का जो सक्सेसिव निकल के आता है वो 50% आता है। ये कुछ एग्जैक्ट वैल्यू हैं, तो इनको आप चेक कर सकते हो। अगर आप a+b लगाते हो, ठीक है ना, तो आपको पता है कि 20 और 25 था। अच्छा 50 तो मैं आंसर बता रहा था ना। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया 50%, यानी 50% का इंक्रीमेंट हो गया ए की वैल्यू पर। ए की ओरिजिनल वैल्यू कितना परसेंट होगी 100%। 50% इंक्रीमेंट होकर सी को मिली है। सी तक पहुंचते पहुंचते उसकी इनिशियल कीमत का 50% हो गया है। ठीक है, तो भाई 150% की जो वैल्यू है वो 225 है, तो 100% की आपसे पूछ रहा है, तो 225 जो दे रखा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखोगे कि 2/3 आ गया। 3 से आप डिवाइड करोगे तो 75 × 2 यानी 150 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था इसका एक तरीका। तो दूसरा मैं आपको बता ही देता हूँ, इसको नोट कर लो। तो ये सक्सेसिव अगर आपको पता है कि सीधे सीधे मतलब 20 और 25, 10-10, 20-20, 30-30 ये जनरली पूछे जाने वाले हैं, तो आप इनको याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है 5-5। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। इसी का दूसरा तरीका देखो जो आप करना चाहते हो। जैसे माना कि ए ने x रुपये में इससे खरीदा था, तो ए ने जब बी को बेचा तो उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया था, राइट ना। तो 20% प्रॉफिट का मतलब है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है और उस पर मैंने 20% का प्रॉफिट लिया है, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 120%। तो x का 120%। अब इसके बाद में इस वैल्यू ये हो गई b के द्वारा खरीदी हुई वैल्यू, ये b की वैल्यू हो गई। b ने इसे c को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो b ने कितने में बेच दिया फिर 125 में। 125 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया 100 से भाग। तो ये वैल्यू आ गई सी की, जो कितने के बराबर है 225 की। ठीक है, तो कितना आसान है। अब आप देखोगे तो ये 5/4 हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो, और ये 6/5 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट गया, और ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो वही तो मैंने किया था, 225 को 2 से गुणा और 3 से भाग। ठीक है, तो कितना आ गया था 150। तो आप घबराएं नहीं, जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से कर लें। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत ज़्यादा इशू समय का तब आता है जब आप एकदम हड़बड़ा जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप पिछले वाले क्वेश्चन से करते तो इसमें कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फर्क। देखो 1-1 सेकंड में मानता हूँ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जिस तरीके पर आपको ज़्यादा विश्वास हो वो तरीका फॉलो करने से आप उस सेकंड के समय को भी बचाने का प्रयास कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले से इतनी प्रैक्टिस करो हर तरीके पे कि आपको कोई दिक्कत ना आए।
चलो भाई, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, अब देखो जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें मैं बोल रहा था कि ऐसा आएगा एक आगे। एक्स 5% लाभ पर जिस घर की कीमत 1,50,000 रुपये है, वाई को बेच देता है। वाई पुनः 2% हानि पर एक्स को बेच देता है, तो पूरे सौदे को का लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पर जो आपको दिख रहे हैं उसी के आधार पर सॉल्व होना है। समझो पहली बात, अब आप 1.5 लाख को तो भूल जाओ। आप ये देखो कि अगर उसकी इनिशियल कीमत 100 है, जो आप 1.5 लाख मान रहे हो, 100 मैंने इस वजह से माना है क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 पर अपने आप में प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। अब ये एक ही कीमत है, इसने इसको बी को बेचा तो 105 रुपये में बेच दिया 5% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। लेकिन बी ने इसे फिर से वापस बेचा और कितने में, 2% लॉस में, तो 198% में 98% में बेचा। अच्छा, आप लोगों को 105 में 98, अब इसको सिंप्लीफाई मत करो 21/20, क्योंकि ये तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 105 का 98 में मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। आपने मेरी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक कैलकुलेशन के नाम से, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो देखो ये 5 ज़्यादा है 100 से और ये 2 कम है, तो 5 दूनी 10 और 100 में से 10 घटा दिया तो 90। तरीका वहाँ समझ में आ जाएगा, मैं बस आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 105 में से 2 गया तो 103 और एक और घटा दो तो 102। तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे आप तो 102 और 90 और 2 पॉइंट के बाद 0 लगाना है तो 10, ये हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई बी ने ए को 105 रुपये दिए, 105 रुपये ए के पास थे। अब ए बी को कितना रुपया वापस करेगा, 102.90 रुपये वापस करेगा या नहीं करेगा। तो ए को जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, प्रॉफिट जो ए को हुआ 105, पहले भी तो मैंने ऐसे ही घटाया था ना, -102.9, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये बैठेगा 2.1% का प्रॉफिट। सारी वैल्यू 100 पर कैलकुलेट हो रही है तो 2.1% प्रॉफिट, और ये किसको होगा, एक्स को, ऑफ सीपी। और सीपी क्या है, 2.1 इंटू, जब सीपी की बात करते हो तो 1,50,000 होता है, ठीक है ना, जो गिवन है, और डिवाइड बाई आप 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 3,150 रुपये का प्रॉफिट। एक्स को 3,150 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलो आप इसे नोट करो, मैं इसे हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, अगर नहीं नोट कर पाते हो, या वीडियो को पॉज कर लिया करो, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाया करो। जब तक नोट्स नहीं बनेंगे जब तक फिर केवल वो वीडियो देखना ही बाकी है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि एक उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर 10% लाभ कमाता है, विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात कीजिए यदि उस खुदरा मूल्य 1265 रुपये है। यानी जो फाइनल अमाउंट बन के आया है वो 1265 रुपये है। आपसे उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछ रहा है, तो भाई बड़ा आसान है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट x रुपये रहा होगा। अब देखो मैं इसमें नहीं कहूँगा कि ये जो वैल्यू है इनका आपको सक्सेसिव याद होना चाहिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इस तरीके के याद नहीं होते। 10, 15 और 25, तो 10% का मतलब कितना हो गया, 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया 11/10। अब बात समझ ही गए होगे, 110/100 लिखूँगा या फिर 11/10। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 15%, 15% का 115/100 लिख लो या फिर 23/20 लिख लो, ठीक है जी। इसके बाद में 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, या 5/4 कर दो। अब ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है जी। तो आपको सीधी सीधी सी बात है, 11 से आप इसे काट दीजिए, 1 टाइम्स गया 11 बार 5 55, ठीक है जी। 23 पंजे 115, कंप्लीट कैंसिल हो गया। अब ऐसा नहीं है 0 नहीं 1 बचेगा, समझ रहे हो ना, डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 0 आता है। तो ये सारी वैल्यू इसके बराबर थी, कैंसिल हो गई।
तो जो x की वैल्यू थी वो कितनी होगी, 20 चौके 80, 800 रुपये हो गई। यानी 800 रुपये की कीमत वहाँ पहुँचते पहुँचते 1265 रुपये में हो पाई है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे उम्मीद करता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दी, सी ने 2310 रुपये में साइकिल खरीदी, तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। फिर से वही क्वेश्चन है, मैंने माना कि ए ने उसे x रुपये में ख़रीदा होगा और 10% प्रॉफिट पर बी को बेचा जा रहा है, तो ए ने बी को जो साइकिल बेची है वो 5% प्रॉफिट पर बेची है, तो 105 यानी 21/20 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और उसने 10% पर बेच दी है तो 11/10, और ये जो वैल्यू है आपकी 2310 के बराबर है। ठीक है, तो आपको अगर आप देखोगे तो 2310 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू निकल के आती है। फिर भी आप डिवाइड कर लो, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22 और 21 से करोगे तो 10 बार। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000। x ने उसे 2000 में खरीद कर 2310 रुपये में सी ने खरीदा था, पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत 2310 हो गई। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी वीडियो में मैं, जो कुछ इस तरीके के हैं कि कुछ वस्तुओं का सीपी और उस कुछ वस्तुओं के मतलब प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है, लॉस परसेंट सीपी के बराबर है। इस तरीके का क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, जब एक व्हेन एन आर्टिकल का देखो इसमें क्या है ना, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर आ जाता है, तो समझे ये लेख का मतलब आर्टिकल यानी कोई वस्तु है, आप लेख को ही वस्तु मान लें। जब कोई आर्टिकल, और ये एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, उस डाउट को मैंने मेंशन किया है सीधे सीधे। जब एक आर्टिकल को, अच्छा एक मिनट, ठीक है, जब कोई आर्टिकल 144 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर होता है। वस्तु की कीमत क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप एक बात देखना, यहां पे क्या कहना चाह रहा है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी, ये आपसे बात कर रहा है। एक क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताऊंगा, इसके बाद में आप जस्ट आंसर पे जाके टिक कर दोगे। हार्डली 2 से 3 सेकंड का आपको समय लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार बेसिक से समझ लो ताकि आपके कंसेप्ट डेवलप हो सकें। लेट देखो, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस के प्रॉफिट। बात क्लियर हुई यहां तक। अब देखो, आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो, जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो प्रॉफिट क्या होता है, यानी ये प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन होता है और सीपी का प्रॉफिट परसेंट, यही तो आप प्रॉफिट निकालते हो ना। लेट, बात ध्यान से समझना, सीपी हो गई एक्स, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, फिर प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा, x%। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा सीपी का p%, ठीक है ना। तो यानी सीपी कितना है x और प्रॉफिट कितना है x%, और परसेंटेज का डिवाइड करने के लिए मैंने ये 100 से भाग कर दिया। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, इसके बाद में आपको पता है कि एसपी बराबर प्रॉफिट, सीपी कितना है x प्लस इसका करोगे तो x²/100, और यहां एसपी की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 144 रुपये। ठीक है, x²/100, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि x² प्लस के 100x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 100x, और फिर इसका इसमें कर दोगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 14400। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x² प्लस के 100x माइनस के 14400, आपको
14,400 के ऐसे फैक्टर करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखी होंगी, श्रीधराचार्य भी आप लगा सकते हो, जितना लेंथ खींचना चाहो, क्योंकि मैं तो अभी इसको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बाकी 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब आप इसको देखोगे तो इसके ऐसे फैक्टर करो जो 100 आ जाए। तो आप देखोगे 18 में 144, 180 में से 80, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, और इनमें से इसे घटाया तो ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 180x माइनस के 80x माइनस के 1440 बराबर 0। तो जब आप यहाँ से और यहाँ से कॉमन लोगे तो मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ। ये मत सोचना कि सर इतना लेंथी क्यों करा दिया, अब देखो कभी कभी बेसिक बताना भी ज़रूरी होता है। अब आप जब इसको देखोगे तो x आपने कॉमन ले लिया, तो x प्लस के 180 और माइनस यहाँ से आपने 80 कॉमन लिया, तो x माइनस एक्स प्लस के 180 बराबर 0, x माइनस के 80 और x प्लस के 180 बराबर 0, x बराबर 80 आ गया और x बराबर माइनस के 180, ये वैलिड नहीं है। तो कौन सा सही है? ए सही है, यानी उसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80 रुपये होगा। ये आपको इतना लंबा नहीं करना है, लेकिन आपको मेरा मानना ये है कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो जो मैं शॉर्टकट बताऊंगा वो शायद बेहतर और आसानी से समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हटा देता हूँ, इतना लेंथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो शॉर्टकट इसका क्या है, किसके शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ? व्हेन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी हो। ठीक है ना, मैं कंसेप्ट भी लिख रहा हूँ। व्हेन यानी जब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी हो, तब एसपी के ऐसे दो फैक्टर करो, एसपी के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए और डिफरेंस 10 आए। तो आप देखोगे कि ऐसे दो वैल्यू हैं, 18 मट्ठे 144। ठीक है, 18 मट्ठे 144। अब इसमें आप छोटी वाली वैल्यू के आगे 0 लगा दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। वहाँ भी 80 आ रहा था और ये 18 आप इसमें 0 लगाओगे तो 180, वो वैलिड नहीं था क्योंकि सीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इतना सा था ये क्वेश्चन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ फैक्टर ऑलवेज 10। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन फैक्टर का डिफरेंस 10 नहीं आए तो भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, जो इतना समय मैंने उस पर लगाया आपको समझाने के लिए, उसके एग्जैक्ट फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, और जब एग्जैक्ट फैक्टर नहीं होंगे तो क्या आपने कभी देखा है कि सीपीयू को इस फॉर्म में कि 2 प्लस के √3/5 ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जहां आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़े? कुछ आपको लगेगा कि इस तरीके से कभी सीपी देगा? नहीं देगा ना। तो एग्जैक्ट फैक्टर होंगे और इसका मतलब क्या है? उसका डिफरेंस हमेशा 10 होना चाहिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब देखो बस एक बार बेसिक बता दिया, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। तो लागत मूल्य क्या है भाई? 75 है। सीपी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट जब भी हो तो ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनका डिफरेंस 10 आए। तो आप देखोगे कि 15 पंजे 75, और इसमें से मैंने क्या बताया था? छोटी वैल्यू के आगे 0 लगा दो और वही आंसर हो जाएगा। यानी सीपी हो गया 50 रुपये और प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट भी जो होगा वो 50% होगा। और जब 50 रुपये की किसी भी वस्तु को 50% प्रॉफिट पर बेचोगे तो एसपी 75 रुपये आएगा। देखो सीपी तो 50 रुपये हो गया, 50% प्रॉफिट यानी इसका आधा प्रॉफिट कर दो, कितना हो गया? 25%, 25 रुपये प्रॉफिट के मिल गए, एसपी कितना आ गया? 75 रुपये। इतना सा था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, 3-4 करवा देता हूँ जब तक आपकी समझ में ना आए। इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंस ऑलवेज 10 होना चाहिए। ठीक है ना, तो डिफरेंस ऑलवेज 10 कब? जब प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर हो। चलिए भाई ये बात नोट हो गई। आगे वाले क्वेश्चन को देखो।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 119 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है और लाभ प्रतिशत सीपी के बराबर है। तो ऐसे दो फैक्टर करो जब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी हो, तो ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो, और जिनका डिफरेंस 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 17 7 119, ठीक है। डिफरेंस 10 आ गया जो मुझे चाहिए, और इसमें क्या करना था, मुझे छोटी वैल्यू के आगे 0 लगा देना था। तो ये आंसर कितना आ गया, 70, ठीक है जी। तो सीपी कितना आ गया, 70 रुपये, और प्रॉफिट परसेंट भी कितना आ गया, 70%। अब 70 का 70% प्रॉफिट निकालोगे तो 49 रुपये प्रॉफिट आ गया, 70 में जोड़ दो 119 रुपये आ जाएगा। यही तो आपसे कहना चाह रहा था, कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, अब देखो बेसिक तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक तो उस इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। आगे वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई जा रहा है, ये है कि जब किसी भी वस्तु को 24 रुपये में जब बेचा जाता है, अच्छा प्रॉफिट परसेंट ही है, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें क्या है 24 रुपये में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो डिफरेंस हमेशा 10 मिल रहा है, 12 दूनी 24 और 12 में से 2 गया तो 10, ठीक है। तो 0 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यही आ गया, सीपी कितना आ गया, 20 रुपीज़, और 20% प्रॉफिट, और 20 का 20% निकालते हो तो 4 रुपये, सीपी 20 में 4 रुपये और जोड़ दोगे तो 24 रुपये हो जाएंगे। अब देखो लॉस वाली स्थिति भी आएगी, देखो हटा दूं इसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचा जाता है तो नुकसान प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, लेख की कीमत ज्ञात कीजिए। अब देखो जब भी लॉस परसेंट सीपी के बराबर हो, लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी हो, तब सम ऑफ फैक्टर इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी गुणनखंडों का योग 10 होना चाहिए। सम ऑफ फैक्टर शुड बी 10, यानी गुणनखंडों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 16 रुपये में बेचा जा रहा है, लॉस की सिचुएशन है, तो 8 दूनी 16, 8 और 2 10, सम हो गया 8 और 2 10। तो आपने अगर इसके आगे लगाया तो ये भी सही है, और इसके आगे लगाया तो ये भी सही है, यानी 80 और 20, दो आंसर लॉस के केस में, दो आंसर बनेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न आ गया होगा कि सर तो हम कौन सा टिक करके आएंगे। अरे भाई या तो आपको पेयर में देगा, या ये कहेगा ए और बी दोनों, या इनमें से कोई एक रखेगा, और इन दोनों में से अलग अलग दे रखा है और ऐसा कुछ नहीं है, तो आप किसी को मार के चले आना, सही होगा आंसर, ठीक है। इसका प्रूविंग देख लो कि क्या है। देखो अगर 20 रुपये को, सीपी क्या है आपका 20 रुपये, और लॉस परसेंट कितना हो गया, लॉस परसेंट हो गया 20, तो आप एक बात देखोगे कि 20 रुपये की किसी वस्तु को 20% लॉस पर बेचोगे या 80% में, तो 4 रुपये का लॉस हो गया, 4 रुपये का लॉस हो गया। एसपी कितना आ जाएगा फिर, 16 रुपये, ठीक है ना, सीपी में से कम होगा। दूसरा, अगर आप इसको देखते हो कि अगर सीपी 80 रुपये है और लॉस परसेंट भी 80 है, तो भाई या तो आप सीधे सीधे ये देख लो कि 80% लॉस पर बेच रहा है, तो यानी 20% में बेच रहा होगा, या इसका 80% निकाल दो, 80 का 80% कितना हो गया, 64 रुपये, और 80 रुपये सीपी था, 64 घटाया तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 रुपये, ठीक है। या फिर सीधे 80 का 20% निकाल देते, क्योंकि 80% लॉस पर बेच रहा है, इसका मतलब 20% में। तो ये इस क्वेश्चन को आप समझ ही पाए होंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि एक किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचा जाता है, लॉस प्रतिशत सीपी के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। तो भाई ध्यान रखना, जब भी लॉस परसेंट सीपी के बराबर है तो एसपी के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम 10 हो। पिछली बार आपने देखा था इनका डिफरेंस 12 और 2 फैक्टर लिए थे, इस बार क्या लोगे, 6 और 4, ठीक है। इसके आगे आपने 0 लगाया तो ये आंसर भी सही है, और इसके आगे लगाया तो ये आंसर भी सही है। तो सीपी कौन कौन से होंगे, 40 भी होगा और 60 भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। चलो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, ये प्रूव करके भी बता दिया है, तो अब आपको ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जब
किसी आर्टिकल को 25 रुपये में बेचा जाता है तो नुकसान प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर होता है। यानी फिर से वही लॉस परसेंट इक्वल टू CP की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, 25 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका सम कितना हो, 10 हो, तो 5 और 5, ठीक है। अब दोनों जब वैल्यू बराबर ही हैं तो इनके आगे 0 लगा दो भैया, CP कितना हो जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है। चलिए भाई, अगर आज आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाकी अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।